myself Dr. Malay Mehta. I'm practicing hair transplant surgery for close to 9 years. So today we are going to discuss this case. Inka age is 38 years and he is a typical case of the revision surgery. We are proudly saying this thing that close to 30% of our total hair transplant surgery is the revision surgery. The reason is simple. We do this many revision hair transplant surgery. There are so many substandard jobs happening outside Mumbai or in Mumbai. So that's why we cater to a lot many of such revision surgery. And already they are skeptical. उनका already confidence low होता है और उनको लगता है कि hair transplant सर्जरी अच्छी है ही नहीं. लोग अननेसेसरली उसको हाइप करके सेल कर रहे हैं ये प्रोसीजर को. बट अगर अच्छे से उसको किया तो आपकी हेयर लाइन भी अच्छे से आती है, आपका वॉल्यूम भी बराबर आता है एंड यू गेट टू सी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ द आउटकम. इनका एज है 38 इयर्स. जब हमारे पास आया तो उनका हेयर लाइन आप देख सकते हैं कि कितना अननेचुरल दिख रहा था. ये हेयर लाइन से ही वॉज नॉट हैप्पी. अगर ये उसका दूसरा प्रोफाइल में आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट से, तो आपको दिख रहा है एक टिपिकली वेवी पैटर्न बनाया है जिसमें ग्राफ्ट जो सिलेक्शन हुआ है, ग्राफ्ट सिलेक्शन डबल और ट्रिपल यूनिट जो है वो बहुत आगे रख दिए और एक लाइन में रख दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत आर्टिफिशियल सा लुक आ रहा था. सो वी टोल्ड हिम कि आपका जो आगे का जो हेयर लाइन है उसको हम प्रॉपरली वापस रीडिज़ाइन करेंगे. रीडिज़ाइन करेंगे तब पता चलेगा कि कितने ग्राफ्ट आपके अननेसेसरली आगे इम्प्लांट किए हैं. एंड अगर हम बात करें तो उसका क्राउन एरिया की भी बात करें, सो इट वाज लेफ्ट एम्प्टी. तो वहाँ क्राउन एरिया में भी गैप था और उनकी हेयर लाइन भी अननेचुरल थी. सो ही वाज डेफिनेटली नॉट हैप्पी. सो अगर ये पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ तो हमने उनका रीडिज़ाइन किया मतलब कि इतने जो आगे वाले पोर्शन के बाल थे उनको हमने बोला इनको हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. कोई भी डॉक्टर का ट्रेनिंग होता है ग्राफ्ट को पीछे से एक्सट्रैक्ट करो, पीछे से हार्वेस्ट करो और आगे इम्प्लांट करो. सो अभी जब रिविजन सर्जरी आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि ग्राफ्ट का एंगल बहुत अलग अलग डायरेक्शन में होता है और उसमें जो एक्सट्रैक्शन होता है वो 100% होना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज उसका एंगल ऑलरेडी एक अलग ही अननेचुरल वे में होता है. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर करंट सर्जन टू आइडेंटिफाई व्हाट प्रीवियस सर्जन हैज़ डन इट. सो कुल मिला के ये जो एक्सट्रैक्शन वाला जो पोर्शन है जिसमें बहुत सारे हमको ग्राफ निकालने पड़ते हैं और हमने ग्राफ निकाला उनका. और जो आप ध्यान से देखोगे तो उनका डोनर एरिया भी बहुत डैमेज था. सो हमको 3 मुद्दे पे काम करना था. एक तो जो हेयरलाइन है उनको ग्राफ को एक्सट्रैक्ट करना, क्राउन एरिया को फिल करना, ये दूसरा चीज़ था. और तीसरा चीज़ कि जो आगे की हेयरलाइन बहुत स्ट्रेट थी उसको वापस जिगजैग अपीयरेंस देना. तो ये 3 इश्यू को एड्रेस किया. दिस इज़ व्हाट ही वाज लुकिंग बिफोर द सर्जरी. और सर्जरी के इमीडिएटली बाद आप ध्यान से देख रहे हो कि इन बिटवीन दिस एग्जिस्टिंग हेयर वी हैव इम्प्लांटेड द फ्यू हेयर फॉलिकल. यहाँ पे थोड़ा जिगजैग हमने दिया था, ये पोर्शन पे हमने जिगजैग दिया था जिसकी वजह से उनको नेचुरल लुक आए. अगर आप एज पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उनके से एक्स्ट्रा ग्राफ्ट थे हमने साइड ऑफ द फेस से, तो वहाँ से निकाले गए थे. एंड वी ऑल्सो ट्राई टू रिफिल द क्राउन एरिया. सो दिस इज वॉट ही वॉज लुकिंग बिफोर द सर्जरी. और 6 months later he started looking like this. So जिससे पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट कैसा था, एंगल हमने कैसे अच्छे से बनाया और जो आपका फ्रंट प्रोफाइल है कितना नेचुरल दिख रहा है. एट द सेम टाइम आप देख सकते हो कि साइड राइट साइड फ्रंटो टेम्पोरल एंगल, लेफ्ट साइड फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बहुत ही अच्छे से आया है. एंड इफ यू सी ओवरऑल हिज क्राउन एरिया इज ऑल्सो वेरी नाइसली फिट. So all in all, this gentleman, 38 years gentleman, we decided to do the revision surgery, and at the end of video I'll just put before and after picture just to make you understand कि वो कैसे दिख रहा है. Thanks a lot. I'm Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and hair transplant surgeon from Mumbai. Thank you.